बड़ी खबर आपको बताते चलिए। बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने आभार जताया, प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। भारतीय नौसेना के रेस्क्यू ऑपरेशन पर यह आभार बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने जताया है। रूस से लेकर अमेरिका और जापान से लेकर यूरोप के कई देश प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हो चुके हैं। अब बुल्गारिया ने भी प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। जी हां, बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बहुत आभार जताया है। नेवी हिंद महासागर में समुद्री डाकुओं के लिए काल बन गई है। समुद्र में लगातार इंडियन नेवी के एक्शन ने समुद्री डाकुओं के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल 3 महीने पहले अदन की खाड़ी में हाईजैक हुई शिप MV रूएन को 40 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इंडियन नेवी ने बचा लिया है। बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बुल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया। वजह ये कि भारत ने दरअसल एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, सिर्फ सोमालिया के डाकुओं की तरफ से जो कब्जा है बुल्गारिया के जहाज को छुड़ाया, और बल्कि जो 17 बंधक इस जहाज में थे उन्हें भी छुड़ाया गया सही सलामत, जिसमें बुल्गारिया के 7 लोग भी शामिल हैं। रूमेन राडेव के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दिया है। नेवी ने बताया कि उनके एक्शन के बाद 35 समुद्री लुटेरों ने सरेंडर किया, वहीं 17 क्रू मेंबर्स को इंडियन नेवी ने सुरक्षित बचा लिया है। आपको बता दें कि हाईजैक हुई शिप का क्रू 110 से ज्यादा दिनों से लुटेरों ने कब्जा कर रखा था। रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के लिए युद्धपोत INS सुभद्रा, ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने वाले ड्रोन P-8 टाइप पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन चलाने से पहले नौसेना ने समुद्री लुटेरों को सरेंडर करने के लिए कहा था। तो इट मींस कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज की, और इंडियन एयरफोर्स के जो जिसे वो कहते हैं ना C-17 एयरक्राफ्ट है, उन्होंने प्रिसाइज एयर ड्रॉप किया 2 शिप्स को अलॉन्ग साइड इंडियन नेवी मार्कोस, जो कि अरेबियन सी में ऑपरेट कर रही थी। और इसका जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन था, इसका नाम था ऑपरेशन सनकाप, और ये 40 आवर्स का एक रेस्क्यू ऑपरेशन था। ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। देखें, हम काफी दिनों से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है, और इसकी जारी बात है वजूहात हैं। मैं इस पे बात करता हूँ कि इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू नेवी कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी दुनिया में जो आर्मीज हैं। ये एक बहुत अच्छी बुक है, आई विश आई कैन शो यू, मेरे पीछे यहाँ पड़ी है, प्रोफेसर जोसेफ नाय की पावर और द फ्यूचर ऑफ पावर। बेसिकली वो पढ़ने वाली बुक है, जिसमें वो बताते हैं कि फौज की जो सॉफ्ट पावर है वो कैसे आती है, क्या करते हैं वो। बहरहाल ये जो INS कोलकाता जो कि मिशन डिप्लॉय किया गया था अरेबियन सी के अंदर, इसमें ये आप देखें कि सोमाली पायरेट्स बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर एवरीवन। और कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी जो है वो जो MV रूएन जिसको सोमाली पायरेट्स ने पकड़ा था, उसको काफ़ी देर से वॉच कर रहे थे। और ये एक सोकोट्रा आइलैंड है यमन का, जिसे वो कहते हैं ना कि, और फिर इन्होंने पहले वॉच कर रहे थे, फिर और ये जो शिप थी ये सोमाली पायरेट्स वो जो यमनी आइलैंड है सोकोत्रा, उसके 380 नॉटिकल माइल्स में थी। और फिर उन्होंने एक इंजर्ड बुल्गारियन को रिलीज किया, इंडियन नेवी ने उनको प्रेशराइज किया, और अब बाद में फिर इंडिया ने उनके जो MV रूएन को भी ले लिया, क्रू मेंबर्स को भी ले लिया और उनको भी पकड़ लिया। सो ये एक, जिसके ऊपर जो बुल्गारिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उसने शुक्रिया अदा किया डॉक्टर जयशंकर का, कि जिस आपने हमारे साथ जो क्रू मेंबर हैं उनको रिलीज करवाया। अब देखें ना, बुल्गारिया फॉर इंस्टेंस, अगर आप इंटरनेशनल मैप देखें तो बुल्गारिया अगर वहाँ से आता तो किससे मदद लेता? सो बुल्गारिया को किसकी मदद चाहिए थी? सो इट वाज अ वेरी बड़ा चैलेंजिंग चीज थी। सो बुल्गारिया ने उनके फॉरेन ऑफिस ने, जारी बात है मिनिस्ट्री ने इसको शुक्रिया अदा किया इंडिया का। देन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा किया। जो बुल्गारिया की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं संडे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। बुल्गारिया के प्रेसिडेंट ने ट्विटर पे इसका शुक्रिया अदा किया। सो बुल्गारिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, जिसको वो एड्रेस नहीं कर सकते थे। और सुना है कि डॉक्टर जयशंकर ने भी उसके ऊपर ट्वीट की, और उन्होंने कहा व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, मतलब ये है सॉफ्ट पावर। जिन लोगों को नहीं पता, ये है सॉफ्ट पावर। अगर आप जो उनकी ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, जो डॉक्टर जयशंकर का है, जयशंकर आपको पता है बड़े सीजन किस्म के, बड़े तगड़े किस्म के डिप्लोमेट हैं। इस खित्ते में मैं नहीं समझता कि इतना मंजे हुए कोई डिप्लोमेट हो जितना मंजे हुए डिप्लोमेट डॉक्टर जयशंकर हैं। जो मैरी गैब्रियल है, उन्होंने जब मैसेज किया
कि जनाब आपका शुक्रिया कि आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन अफेयर्स को हेड करती हैं। तो उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा, डॉक्टर जयशंकर ने एक लाइन लिख दी, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। तो मतलब ये है कि भाई हमने मतलब इतना बड़ा काम किया तो एक लाइन से गुजारा हो जाता है। सो प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी थैंक यू कहा। जाहिर बात है बल्गारियन मीडिया में आप देखें तो ये बड़ा एक जिसे वो कहते हैं ना चैलेंजिंग चीज़ थी, ठीक है जी। और ये एक है। सो अब ये जो सॉफ्ट पावर की बात है कि कैसे इंडिया की सॉफ्ट पावर इससे इंक्रीज हो रही है, मैंने आपको कहा है कि प्रोफेसर जोसेफ नाय और उनकी बहुत सारी बुक्स हैं इसके ऊपर, लेकिन कहा जाता है कि उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक थी बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर, जिसे वो कहते हैं ना कि जो सॉफ्ट पावर को कैसे करना है। सो इसमें वो कहते हैं यू हैव टू कोऑप्ट पीपल रादर देन कोर्स देम। सो फॉर इंस्टेंस अगर इंडियन नेवी को यहाँ पे देखा जाए, एज डॉक्टर जोसेफ नाई ये कहता है कि आपने कोऑप्ट करना है, मतलब उनको मिलाना है साथ, उनको साथ जोड़ना है, ना कि उनको कोर्स करना है। सो जब नेवी देखें, ऑब्वियसली गन वालों का क्या काम है, बंदूक वालों का क्या काम होता है, सारी बात है कोर्स करने का काम होता है। बट दीज आर दी एंगल्स जहाँ पे आप उनको कोऑप्ट करते हैं और आप अपने वैल्यूज, कल्चर और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए करते हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि जैसे इंडिया की पूरी दुनिया के अंदर जो पीस कोर्स होती हैं, ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका अपनी हॉलीवुड के जरिए, इंडिया जो है वो अपनी बॉलीवुड के जरिए अपनी फौज का वो बताता है, ठीक है जी। ओके जी, इनकी जो फौज है वो किस तरह चीज़ें कर रही है। सो इंडियन, मुझे ऐसे लग रहा है कि नेवी जो है, इंडियन नेवी पर्टिकुलरली देखा जाए, उसकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और अगर देखा जाए थोड़ा सा माजी में चले, जब पेंडेमिक थी तब भी इंडियन नेवी ने इस जो पेंडेमिक के मसले को कम्बैट करने के लिए इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ाया था। और जिसमें ये कहें कि वो लार्जली बहुत सारी जगहों में उन्होंने वो जो होती हैं कोरोना वायरस की जो किट्स हैं और वो चीज़ें जो हैं वो पहुंचाई भी। और आपको पता है कि जहाज़ लेके जाना और उतरना वो एक थोड़ा और मुश्किल होता है। और लेकिन इंडियन नेवी जो है, जिसे वो कहते हैं ना, उसने वो जो जोसेफ नाय की डेफिनेशन है सॉफ्ट पावर की, कि आप एज ए कैपेसिटी होती है, सॉफ्ट पावर है इंडियन नेवी की। सो इट्स अ कैपेसिटी टू अचीव गोल थ्रू अट्रैक्शन रादर देन कोर्जन। चीन ने चांद पर इंसान को भेजने का लक्ष्य रखा है, लेकिन चीन के अंतरिक्ष प्रोग्राम को एक के बाद एक कई झटके लग रहे। एक तरफ जहां भारत का इसरो इतिहास रच रहा, दूसरी तरफ चीन के 2 सैटेलाइट एक बार फिर अपने अंजाम पर पहुंचने से पहले फेल हो गए हैं। दरअसल चाइना 2030 से पहले अपने एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा की सतह पर उतार देगा, ऐसा वो दावा कर रहा। लेकिन चीन के महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन को उस वक्त झटका लगा जब चांद के लिए लॉन्च हुए उसके 2 सैटेलाइट अपनी कक्षा में पहुंचने में नाकाम हो गए। दोस्तों, भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय कद और हिंद महासागर में इसकी ताकत का एक और सबूत सामने आया है, जब भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं के कब्जे में आए बुल्गारियाई जहाज को छुड़ा लिया। भारतीय नौसेना के जाबाजी भरे कारनामे के लिए बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन रादेव ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। एक्स पर बुल्गारिया के राष्ट्रपति कार्यालय के आधिकारिक हैंडल पर लिखा गया, अपहृत बुल्गारियाई जहाज रूयेन और 7 बुल्गारियाई नागरिकों सहित उसके चालक दल को बचाने के लिए भारतीय नौसेना की बहादुरीपूर्ण कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरा हार्दिक आभार। कुख्यात सोमालियाई समुद्री डाकुओं ने बीते साल दिसंबर में बुल्गारियाई के जहाज रूयेन को पकड़ लिया था। भारतीय नौसेना ने 40 घंटे तक चले स्पेशल ऑपरेशन के तहत इस जहाज को डाकुओं के कब्जे से छुड़ा लिया है। पिछले 40 घंटों के दौरान भारतीय युद्धपोत कोलकाता ने ठोस कार्रवाई के माध्यम से सभी 35 समुद्री लुटेरों को सफलतापूर्वक घेर लिया और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और 17 चालक दल के सदस्यों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की।